मऊ घोसी जिमनी इंतखाबात में काउंटिंग जारी है। छठे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। छठे राउंड के बाद 8,557 वोटों से एसपी के सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। एसपी के सुधाकर सिंह बीजेपी के दारा सिंह चौहान से आगे निकले हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। 5 सितंबर को वोट डाले गए थे। घोसी जिमनी इंतखाब हुए थे और अब वोटों की गिनती जारी है। सेंटर्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिमनी इंतखाब है घोसी असेंबली सीट का और ये इंतखाब बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। 2024 की दशा और दिशा तय करता हुआ ये चुनाव नजर आएगा। इसके नतीजे नजर आएंगे और अब तक के जो रुझान सामने आ रहे उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह अभी तक गिनती में आगे चल रहे हैं। वाज़ेह रहे कि दारा सिंह चौहान बीजेपी से उम्मीदवार हैं और वो उनसे पीछे हैं। दूसरे नंबर पर हैं बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान। वोटों की गिनती जारी है। रुझान के मुताबिक सपा उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। घोसी जिमनी इंतखाब को लेकर ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अलायंस हुआ है उसकी मजबूती को एक तरीके से धार मिलेगी अगर समाजवादी पार्टी ये इंतखाब जीत जाती है। ये इंतखाब घोसी जिमनी इंतखाब कितने इंपॉर्टेंट है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घोसी चुनाव जीतने के लिए एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां चुनावी सभाओं को खिताब करते हुए नजर आए थे, चुनावी तशहीर करते हुए नजर आए थे, मंच से रैलियों को खिताब करते हुए नजर आए थे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी इस चुनाव में सरगर्म नजर आए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जब उपचुनाव हुए थे उससे पहले जिमनी इंतखाबात लोकसभा हुए थे तब भी अखिलेश यादव इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन घोसी चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए। विशाल रघुवंशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख कर रहे हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे घोसी का जो चुनाव है 2024 की दिशा और दशा कैसे तय करेगा और अब तक के रुझान क्या बताते हैं? देखिए 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। हालांकि ये मार्जिन हर राउंड में थोड़ा सा कम जरूर हो रहा है और बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा जो है राहत है कि ये मार्जिन जो है जो पहले राउंड से चल रहा था, जो तीसरे राउंड तक पहुंचा था, उसके बाद अब आगे के 5 राउंडों में ये मार्जिन थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी चूंकि 34 राउंड होने हैं तो ऐसे में अभी ये कह सकते हैं कि कुछ भी कहना जल्दीबाजी हुआ, क्योंकि करीब करीब अगर हम बात करें तो 26 राउंड अभी पूरी काउंटिंग बाकी है। तो ऐसे में ये जो पूरे रुझान है, भले ही सपा के लिए थोड़ा सा ये राहत की बात है, लेकिन अभी ये कहना कि ये नतीजों में बदल जाएंगे तो ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के जो अभी बूथ थे उनके जो वोट हैं वो अभी खुलेंगे। जो चौहान जो बिरादरी के जो जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ के वोट अभी खुल रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुस्लिम इलाकों के जो वोटर्स हैं उनके वोट खुल रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जगहों पर जैसे कोपागंज का वोट अभी नहीं खुला है, तो जहाँ पर रोड शो किया था बीजेपी ने, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभी फिलहाल आकलन जो है किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए इंडिया बनाम एनडीए बताया जा रहा है क्योंकि घोसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कांग्रेस ने उसको समर्थन कर दिया। ऐसे में जो गठबंधन की जो तस्वीर थी इंडिया की, उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ी। ऐसे में एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हो, चाहे वो हम बात करें ओम प्रकाश राजभर जो सहयोगी दल के तौर पर बीजेपी में आ चुके थे सहयोगी दल के तौर पर, तो ऐसे में उनकी जो ताकत है वो जो इस इलाके में वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये पूरी जो लड़ाई है इस पर सभी की निगाहें हैं और घोसी उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो दूरगामी होंगे। 2024 के लिहाज से ये नतीजे ये बताएंगे कि आगामी दिनों में क्या कुछ दशा और दिशा तय होनी है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। चूँकि लगातार ये कहा जा रहा था कि दारा सिंह चौहान यहाँ से अगर जीतेंगे तो तुरंत उनको यूपी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर के भी मंत्री बनाए जाने को लेकर बात की थी। लेकिन अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है तब क्या स्थितियां होंगी। इसके साथ साथ इंडिया वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई है उसका ये जो एक टेस्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, उसकी क्या कुछ स्थितियां रहेंगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो है जो मतगणना है वो जारी है और मतगणना के बाद क्या कुछ स्थितियां सामने आएंगी ये देखना होगा। लेकिन विशाल, अगर ये चुनाव चाहे बीजेपी जीते या फिर समाजवादी पार्टी जीते, 2024 की दिशा दशा तय करता हुआ नजर आएगा। इस चुनाव को इस बात से क्या देखा जा सकता है, जो ये लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घोसी जगह जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजमगढ़ और गोरखपुर के बीच का ये रास्ता है, पूर्वांचल को कवर करता है ये पूरा असेंबली इलेक्शन। क्या नजर आता है पूर्वांचल की सियासत में एक बड़ा मैसेज? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर पूर्वांचल की जो 26 सीटें हैं जिन पर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर पूर्वांचल में लोकसभा में आती हैं, तो ऐसे में इन 26 सीटों पर सीधे तौर पर एक बड़ा असर जाएगा। और यही वजह है कि मऊ
हम आजमगढ़ की बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया, बलिया की बात करेंगे, गाजीपुर की बात करेंगे, इन सब इलाकों के बीच में ये पूरा जो है घोसी लोकसभा भी आता है। तो ऐसे में ये जो विधानसभा का उपचुनाव है ये बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये इस बात का दावा कर सकती है कि हमारी लहर आ चुकी है, गठबंधन ने अब एनडीए को हरा दिया है। लेकिन अगर समाजवादी प्रत्याशी सुधाकर नहीं देते हैं तो एनडीए ये कहती है कि गठबंधन कितना भी कर ले वो जो है एनडीए को नहीं हरा सकती। इस तरह की बात होगी। हालांकि एक ये उपचुनाव है एक सीट का, इससे जो है लोकसभा चुनाव का आकलन करना थोड़ा सा जो है जल्दीबाजी होगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये है कि जो माहौल बनाने की बात आती है कि जो एक माहौल है, जो एक मैसेज है दूरगामी, वो जरूर दे दिया जाएगा अगर जीत समाजवादी पार्टी की होती है तो। जी विशाल, आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान ही अखिलेश यादव ने पीडीए का जो फॉर्मूला दिया है, क्या वो पीडीए का जो फॉर्मूला है इस चुनाव में काम आएगा? क्या आसार आपको लगते हैं? और जो अब तक रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक? देखिए, अभी तक जो रुझान है उसमें एक चीज़ जो है ये है कि सुधाकर सिंह जरूर समाजवादी पार्टी के आगे हैं, लेकिन जो कह सकते हैं राउंड है, उन राउंडों में अब थोड़ा सा जो संख्या है वो जरूर जो है मतों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। मतलब दारा सिंह चौहान जहां एक तरफ पहले 8,500 वोट से पीछे चले थे, वहीं पर अब घटकर ये 6,000 के आसपास पहुंच गए। तो ऐसे में ये जो है हो सकता है कि अभी कुछ और राउंड हो तो उसमें दारा सिंह चौहान की स्थितियाँ बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी चूंकि गणना जारी है तो ऐसे में जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम चल पाएगा। लेकिन 8 राउंड हो चुके हैं और कुछ ही देर के बाद जो है 9वें राउंड की अनाउंसमेंट हो जाएगी और उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो 34 राउंड खत्म होने के बाद क्या कुछ स्थिति होगी ये देखना। विशाल, जैसे कि आपने कहा ये एक उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव की संजीदगी को इस लिहाज से समझा जा सकता है कि अपने उम्मीदवार को, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए यहाँ बीजेपी से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव प्रचार करते हुए तशरीफ करते हुए नजर आए थे। कई इन्होंने रैलियां की। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव इस चुनाव को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए खुद यहाँ मंच पर मौजूद रहे। तो ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी था और ये एक वर्चस्व की भी लड़ाई होगी इन दोनों पार्टीज के बीच। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर शक्ति प्रदर्शन तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ खुद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव मोर्चा संभाले थे। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के मिलने के बाद ये पहला चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि शिवपाल यादव ने यहाँ पर बागदौड़ संभाली थी, चुनावी प्रबंधन जो है शिवपाल यादव ने संभाला था। तो एक संदेश जाएगा कि शिवपाल यादव ने ही जो है प्रबंधन संभालने के बाद स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। तो शायद इस तरह की चीज़ें भी जो है देखने को मिलेंगी। वहीं बीजेपी ने जो अपनी ताकत लगाई है उसके भी संदेश बहुत साफ हैं और जो ओम प्रकाश राजभर के साथ जो गठबंधन हुआ है उसके संदेश साफ रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल जो है कुछ देर के बाद जब नतीजे आएंगे तब स्थितियां जो है स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन अभी रुझान आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आपने बताया कि 8वें राउंड की अभी बातचीत, यहाँ 8वें राउंड की जो वोटिंग्स की काउंटिंग है वो चल रही है। अभी कई राउंड बाकी है, लेकिन इस बीच जो रुझान सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह इन रुझानों के मुताबिक आगे चल रहे हैं दारा सिंह चौहान से। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।